अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज बकेट 95। आज था ईद का पहला दिन। मियाँ जी सुबह सवेरे उठ चुके थे ईद की नमाज़ के लिए और ईद की तैयारी पकड़ ली थी क्योंकि नमाज के बाद उन्हें जाना था कुर्बानी के लिए। यहाँ पे मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने सोचा कि होगा तो वैसे तो बिजी स्केजुअल, लेकिन चलो छोटा सा व्लॉग बना ही लेते हैं। यहाँ पे अब हो चुका था शाम का टाइम। हम लोग गोश्त के जो है हिस्से विस्से बना के दे दिला के फ़ारिग हो गए थे और यहाँ पे अब जो है मैंने बुराक के लिए चाय रोटी बनाई थी। बुराक को चाय रोटी खिलाई, फिर यहाँ से फ़ारिग होके जो है अब हो गया था शाम का टाइम। हम लोगों ने निकलना था राफ़िक के दादा के घर। ईद का पहला दिन, दूसरा दिन हम लोग राफ़िक के दादा के घर ही जाते हैं, वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी फैमिलीज़ आती हैं। सारे राफ़िक के जो ताया चाचा, उनके बहू हैं, उनके बच्चे, सब इकट्ठे होते हैं एक ही जगह। तो मैंने सोचा मैं भी तैयारी पकड़ लूँ क्योंकि औरतों को तो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। मेरी सास जो है ना, पूरा घर तैयार हो जाता है। एंड मेरी सास आती है, रीबा अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। अच्छा, ये मेरे साथ शुरू से ही मसला था। मतलब हम लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे और शादी से पहले जो है ना, मैं सबसे आखिर में तैयार होती थी, सबसे लेट। और वो भी मेरे सारे कजन रेडी होकर नीचे खड़े होते थे और मुझे फिर नारे लगा रहे होते थे, अरीबा अरीबा नीचे आ जाओ आ जाओ, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। और पीछे से मेरे पापा मुझे साथ साथ डांट होते थे और जाते जाते मेरे पापा की हमेशा लड़ाई हो जाती थी कि पापा आप यही करते हो। पापा कहते थे तुम्हें होश नहीं होता, जब जाना 6 बजे था तो तुम 6 बजने में 10 मिनट से पहले क्यों खड़ी हुई हो। खैर वो दिन भी बहुत अच्छे थे और ये दिन भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे जो है मैं स्किन डीप का जो है मैंने क्लींजर ले लिया था, उससे क्लींजिंग कर ली थी। पहले तो अपनी फेस की मैं बोला थोड़ा सा मुँह साफ़ कर लूँ क्योंकि ज़ाहिर है सुबह से उठे हुए थे, कुछ ना कुछ काम तो निकलता ही है घर में। फिर यहाँ पे मैंने स्किन डीप का जो है रोज़ जेल था वो मैंने फेस पे लगा लिया था। यहाँ पे मैं अच्छा जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ या जो भी बताती हूँ तो मैं उसकी प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करी होती। जैसे कि मैंने बच्चा पार्टी की वीडियो लगाई थी तो मुझे किसी ने कहा ऐसा लग रहा है बच्चा पार्टी की जो है प्रमोशन करी, जबकि ऐसा नहीं था। मैं जो यूज़ करती हूँ और जिसके मुझे रिजल्ट्स ऑथेंटिक लगते हैं मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ और जिसके नहीं लगते मैं वो भी बता देती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्किन डीप के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे इनका जो ब्राइटनिंग सीरम है ना वो तो बहुत ही आला है। मैं कहती हूँ अगर आप कोई भी सीरम यूज़ नहीं करें, जस्ट वो एक सीरम यूज़ करें। और एक डॉक्टर रिशल का सीरम आता है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी। यहाँ पे मैंने अपना ईद का ड्रेस निकाल लिया था और जो है मैं शूट कर रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके ऊपर मेकअप कैसे करूँ, क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ। फिर यहाँ पे मैंने सोच समझ के बूझ के मेकअप शेकअप कर लिया था और रेडी हो गई थी। और यहाँ पे जो है मैं अपनी वीडियोज़ बना रही थी, पूरा ड्रेस लेने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं अपने व्यूअर्स से, मतलब आप लोगों से शेयर कर सकूँ। बड़े होने के बाद जो है ना ईद की बस एक ही खुशी होती है कि हमने नए कपड़े पहनने हैं और तैयार होना है। बाकी जो है ना कहीं ईद की खुशियाँ उस तरीके से नहीं रहती जो हम बचपन में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी बड़े हो जाएं लेकिन इन दिनों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, खुशी से, हुस्न इखलाक से। और यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे राफ़िक के दादा के घर के लिए और हम लोग जा रहे थे। मेरे साथ था हमज़ा मेरा पार्टनर, बुराक मेरा पार्टनर और मेरे हस्बैंड, वो भी मेरे पार्टनर हैं, लेकिन ये दोनों मेरे पक्के वाले पार्टनर हैं। फिर यहाँ पे जो है मैं ये बैग दिखा रही थी। अच्छा, इस बैग की कहानी है कि मेरे हस्बैंड को नहीं पता मेरे पास कितने बैग्स हैं। तो आज जब मैंने ये बैग निकाला शादी के बाद पहली बार, तो वो कहते हैं तुम्हारे पास कितना ख़जाना रखा हुआ है। मैंने बोला मेरे पास बहुत ख़जाना रखा हुआ है, आपको आइडिया भी नहीं है। तो फिर वो मुझसे पूछने लगे कहाँ से आया कहाँ से आया। फिर मैंने उनको बताया भाई जहेज़ का था, आज निकाला है। फिर जब हम लोग पहुँच चुके थे, फिर ये खूनख्वार बैल खड़ा हुआ था जिसे हमजा हाथ लगा रहा था। मैंने बोला भाई नहीं लगाओ हाथ, ये तो बहुत ही कोई जंगली सा लग रहा है शक्ल से ही। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे उनके दादा के घर पे और ये थी राफ़िक की कज़न की बेटी एज़ल। इतनी क्यूट थी, इतनी क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है और इसकी आंखें तो उससे भी ज़्यादा हसीन है। तो ये यहाँ पे अंगूठा चूस रही थी। इसकी अम्मी कहती थी कि इसको आदत पड़ गई अंगूठा चूसने की। मैं बोला कोई बात नहीं, हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है जिनको जो मम्माओं को ही सॉल्व करना पड़ता है। अब बुराक में ऐसी कोई आदत नहीं थी, पर बुराक को ना 3 मंथ्स में ही जो है एक रिंग वॉर्म हो गया था और उस डिजीज़ की वजह से क्या हो रहा था, वो जो है वो पूरी स्किन पे स्प्रेड हो रहा था। तो 1-1.5 साल तक मैंने बड़ी ख्वारी काटी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। खैर यहाँ पे जो है बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे। बुराक को ये व्हील चेयर मिल गई थी और इसने इतना धमाल किया और ये सब मिलके आपस में खेल रहे थे अजीबोगरीब गेम। तो मैंने बोला आओ मैं तुम लोगों की वीडियो बनाती हूँ। तो इन लोगों ने भी इतनी खुशी वीडियो बनवाई। और वैसे भी ईद तो असल में बच्चों की होती है, बड़ों की भी होती है, लेकिन बच्चे जितना एंजॉय करते हैं ना, बड़े तो जाहिर है काम में काज में इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, मैं अगेन कह रही हूँ, ईद जो है ना हमारा बहुत स्पेशल त्यौहार है और हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। खैर अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर के लिए वापस और हम घर पहुँचने वाले थे।
बहुत थक गए थे यार, बहुत थक गए थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था घर आते ही कि मेरा सांस निकल रहा है या मुझे कुछ हो जाएगा। ये फ्लैट्स के नीचे जो है ना 2 बैल बंधे हुए थे, मैंने इनकी भी वीडियो बना ली थी छोटी सी। फिर यहाँ मैं घर आ गई थी, बाल छाल बांध लिए थे। उफ़, एक तो गर्मी, और गर्मी में इतने हैवी कपड़े पहनना अभी सिर्फ हम औरतों में ही ये कला है जो हम पहन सकते हैं। खैर फिर मैंने बोला बस भाई बहुत हो गए फैशन शूशन, अब जो है ना इन कपड़ों को चेंज करें और घर के कपड़ों में आ जाए। और घर के कपड़े मेरे इतने हल्के, इतने फुल्के के मज़ा ही आ गया ना। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।